नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। डेंगू से मौतों पर यूपी शासन गंभीर नहीं, प्रयागराज के डीएम और सीएमओ को 4 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में फैले डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष जाहिर किया और कहा, जमीनी हकीकत बताए गए कदमों से बिल्कुल विपरीत हैं। कहीं कुछ प्रतिरोधक उपाय होता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटल्य ने आशंका जताई कि फॉगिंग तो की जा रही है मगर कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है डेंगू नहीं कुछ और बीमारी है जो फेफड़े, हृदय, लीवर, किडनी तक प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 4 नवंबर को सुनवाई के समय हाजिर होने का निर्देश दिया है। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने दिया है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी की तैनाती को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था कि चकबंदी अधिकारी अब डॉक्टर का भी काम करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. ओझा का कहना था, शमशान घाट में रिपोर्ट मांग ली जाए तो पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, आंकड़े मिल जाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि शासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। उठाए गए कदमों की अपेक्षा ग्राउंड रियलिटी अलग है। डाटा नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखें। याची अधिवक्ता ने कहा कि नगर निगम जाड़े का इंतजार कर रहा है कि शायद जाड़े में खत्म हो जाए, फॉगिंग नहीं हो रही है। निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने कहा, निगम की ड्यूटी है कि वो नगर साफ सुथरा रखे, टेस्टिंग नहीं प्रिवेंटिव उपाय चाहिए। ओझा ने कहा, 7 वकीलों की डेंगू से मौत हो चुकी है, 100 वकील बीमार हैं। उनके पॉश इलाके में फॉगिंग नहीं की गई है जहां जजों की कॉलोनी है। कोर्ट ने कहा, उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। शुक्रवार को संबंधित अधिकारी हाजिर रहें, सुनवाई 4 नवंबर को होगी। आजम खान के करीबी इंस्पेक्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं, मोहम्मद फिरोज खान को अग्रिम जमानत से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के करीबी इंस्पेक्टर मोहम्मद फिरोज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद फिरोज खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची पर फायर करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर नकदी, ज्वेलरी सहित अन्य चीज़ों की लूट का भी आरोप है। याची को विवेचना के दौरान पहले से ही अग्रिम जमानत मिली हुई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने याची को जमानती वारंट भी जारी किया है। याची सहित तत्कालीन क्षेत्राधिकारी आले हसन, ठेकेदार बरकत अली, परवेज आलम सहित कई अन्य के खिलाफ रामपुर जिले के गंज थाने में आईपीसी की धारा 447, 452, 504, 506, 307, 392, 120B के तहत 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। तालिब बताएगा फरार आरोपियों का राज, जेल में पूछताछ के लिए करेली पुलिस ने ली कोर्ट से अनुमति। अतीक अहमद के गुर्गे तालिब से जेल में पूछताछ के लिए करेली पुलिस ने कोर्ट से अनुमति ले ली है। अब जेल में उसका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस उससे रंगदारी के मुकदमे में फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। उसी से पता चलेगा कि वारदात के बाद से वो अपने साथी असाद और कछौली के साथ कहां भागा था। वैसे फरार दोनों साथी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में लगे हैं। अगर जल्द ही दोनों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उनके घर की पर कुर्की की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के रिश्तेदार व प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने 31 दिसंबर 2021 को अतीक के छोटे बेटे अली समेत 9 के खिलाफ रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की घटना में अलीगढ़ स्टेशन अधीक्षक को मिली क्लीन चिट। रेलवे महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित स्टेशन अधीक्षक डी.के. गौतम को विशाखा समिति की रिपोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में एसएस और कर्मचारी दोनों को आज प्रयागराज तलब किया गया था।
यौन उत्पीड़न निरोधक समिति ने लंबी पूछताछ और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। इसमें महिला कर्मचारी के आरोप खारिज कर दिए गए हैं। समिति ने गलत आरोप लगाने, एक्ट का दुरुपयोग करने पर महिला के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश भी की है। अक्टूबर महीने में कहर बरपाने के बाद डेंगू की रफ्तार नवंबर में भी जारी। प्रयागराज में अक्टूबर महीने में कहर बरपाने के बाद डेंगू की रफ्तार नवंबर में भी पहले ही जैसी जारी है। मंगलवार को 19 डेंगू के मरीज मिले। इसी के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 901 हो गई है। अस्पताल में 23 मरीजों का इलाज चल रहा है, साथ ही 27 लोगों का इलाज घर पर चल रहा है। जिला प्रशासन ने 3 लोगों की डेंगू से हुई मौत की पुष्टि की है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में दर्ज मुकदमे में प्याज लुटेरों की प्रतापगढ़ और अयोध्या में हो रही है तलाश। कोंगियारा का संदीप भारतीय को 1 लाख रंगदारी मांगने और 34 क्विंटल प्याज लूटने में फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। सोमवार को पुलिस ने इस प्रकरण में हॉलैंड हॉल में छापेमारी करके होलागढ़ के कृष्ण कुमार पाल को जेल भेजा था। इस वारदात में फरार प्रतापगढ़ के कौशिक व अयोध्या के विजय सिंह चंडेल की तलाश जारी है। कर्नलगंज पुलिस कॉल डिटेल की मदद से छानबीन कर रही है। इस मामले में प्रतापगढ़ और अयोध्या पुलिस से संपर्क करके जानकारी मांगी गई है। पुलिस उनका आपराधिक इतिहास पता लगा रही है। अतीक के फरार गुर्गे सिलेंडर की फिराक में लगे। अगर जल्द हाजिर नहीं हुए तो हो सकती है उनके घर की कुर्की। अतीक अहमद के बेटे अली के फरार दोनों साथी भी कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में लगे हैं। अगर जल्द ही दोनों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उनके घर की कुर्की की कार्रवाई करेगी। अतीक अहमद के रिश्तेदार व प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने 31 दिसंबर 2021 को अतीक के छोटे बेटे अली समेत 9 के खिलाफ रंगदारी मांगने, जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में फरार असाद, कछौली और तालिब पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था, जिसमें तालिब ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि इस केस में फरार असाद और कछौली भी अब कोर्ट में सरेंडर की फिराक में लगे हैं। सिर पर लगी चोट से गई थी महिला की जान, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। दारागंज के तीर्थ पुरोहित अन्नू पांडे की पत्नी साक्षी के सिर पर लगी चोट जानलेवा साबित हुई। मंगलवार को डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। साक्षी के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दारागंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि सड़क हादसे में जख्मी हुई साक्षी का SRN में इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं साक्षी के ससुराल वालों का कहना है कि सड़क हादसे की घटना CCTV में कैद है। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस स्थित YMCA स्कूल के कई शिक्षक डेंगू से पीड़ित, 3 ICU में भर्ती, एहतियातन विद्यालय किया गया बंद। सिविल लाइंस स्थित YMCA स्कूल के कई शिक्षक डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें शहर के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के करीब 7 शिक्षक डेंगू से पीड़ित हैं, जबकि 8 शिक्षकों के परिवार में सदस्यों को बुखार हो रहा है। करीब 15 शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था चरमरा गई। इसके कारण बुधवार को विद्यालय को बंद कर दिया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।